संसद भवन से लेकर सड़क तक होगा कमल का निशान, यही तो है मोदी का प्लान। रातों रात बदल गया अधिकारियों का ड्रेस कोड, हर ड्रेस पर बना होगा कमल। मार्शल भी पहनेंगे मोदी वाली शर्ट, इंडिया गठबंधन की बैठक में भगदड़। इधर 17 सितंबर को देश मनाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन, उधर 18 सितंबर से दिल्ली से पटना तक होगा खेल। विशेष सत्र के प्लान का खुलासा। 17 सितंबर को यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन होगा और पूरा देश उन्हें बधाई दे रहा होगा। अगर आप भी एडवांस बधाई देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हैप्पी बर्थडे मोदी जी लिख सकते हैं। और इन दिनों देश की राजनीति में कई बदलाव की भी तैयारी चल रही है। G20 के बाद पीएम मोदी का हौसला 7वें आसमान पर है और अब उन्होंने राजनीति के पुराने ढर्रे को बदलने का फैसला कर लिया। ये बदलाव संसद भवन से होने जा रहा। 18 सितंबर को विशेष सत्र होगा तो पुराने संसद भवन में होगा। 19 सितंबर को गणेश चतुर्थी का शुभ मौका, इसलिए संसद भवन का सत्र नए भवन में शिफ्ट हो जाएगा। नए संसद भवन की पहली कार्यवाही ऐतिहासिक बनाने के लिए सरकार वन नेशन वन इलेक्शन और महिला आरक्षण का बिल लाएगी। अधिकारियों को क्रीम रंग की कलर वाली शर्ट पहने होंगे जिस पर गुलाबी कमल फूल के प्रिंट होंगे। नई संसद भवन में मार्शल सफारी सूट की जगह क्रीम रंग का कुर्ता और पजामा पहनेंगे। विपक्ष इस पर सवाल उठा सकता है, लेकिन सरकार का मानना है कि कमल का फूल देश का राष्ट्रीय फूल है। इसी सत्र में सरकार इंडिया को भारत बनाने पर भी विचार कर सकती है और मन बना रही है। नई संसद भवन में सुरक्षा गार्ड अपनी सामान्य वर्दी ही पहनेंगे। 17 सितंबर को पीएम मोदी का जन्मदिन है। पीएम मोदी के लिए उनका जन्मदिन हर दिन की तरह ही होता है। वो हर बार अपने जन्मदिन पर अपनी माताजी का आशीर्वाद लेते थे, लेकिन अब की बार उनका ये जन्मदिन सूना सूना बीतेगा। जन्मदिन के ठीक एक दिन बाद विशेष सत्र बुलाया गया है। 18 सितंबर को सत्र शुरू होगा और सत्र खत्म होते होते देश में सियासत का भूगोल बदलने लगेगा। नीतीश और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच बात डन हो गई। इधर G20 समिट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर वापस लौटे नीतीश कुमार पूरे आत्मविश्वास में। पिछले 2 दिनों से वो खुद जमीनी कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं और उनसे फीडबैक ले रहे हैं। नीतीश भांप चुके हैं कि आरजेडी को कैसे किनारे करना है। फिर से 2017 वाला सीन घूम रहा है। लालू प्रसाद यादव की घोटाले की फाइल खुल रही है। तेजस्वी यादव पर जेल जाने की तलवार लटक रही है। नीतीश कुमार जब से आरजेडी के साथ सरकार में आए हैं तब से उन पर आरोप लग रहा है कि बिहार में क्राइम रेट बढ़ चुका है। आंकड़े देखकर खुद नीतीश कुमार भी परेशान हो गए। दिन दहाड़े पत्रकार को मार दिया जाता है। दरअसल नीतीश महागठबंधन में बिना वजूद के नजर आने लगे थे। बिहार में ही बड़े भाई लालू प्रसाद यादव कांग्रेस और राहुल गांधी की जुबान बोलने लगे थे। लालू प्रसाद यादव राहुल गांधी को घर बुलाकर मटन खिला रहे थे तो नीतीश कुमार को अच्छा नहीं लगा। मुंबई में लालू प्रसाद यादव ने राहुल गांधी को जिस तरह से दिलासा दिया, उससे साफ हो गया कि लालू प्रसाद और कांग्रेस एक साथ मिलकर बैटिंग कर रहे हैं। महागठबंधन पॉलिटिक्स में नीतीश अब हाशिए पर है। मुंबई बैठक से पहले जब नीतीश कुमार के पोस्टर लगाए जाते थे जिसमें लिखा होता था कि देश का प्रधानमंत्री नीतीश कुमार जैसा होना चाहिए, तो वो भड़क जाते थे। लेकिन G20 से लौटने के बाद नीतीश कुमार के हाव भाव बिल्कुल बदल गए। उनके घर पर जब मीटिंग बुलाई गई तो घर के बाहर जेडीयू कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे थे कि देश का प्रधानमंत्री नीतीश कुमार जैसा होना चाहिए। कल तक सभा में धीमी आवाज में भी पीएम पद की मांग कोई कार्यकर्ता करता था तो नीतीश आग बबूला हो जा रहे थे, लेकिन अब उनके समर्थक घर के बाहर ही उनके पीएम पद की दावेदारी को लेकर आवाज बुलंद कर रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार अब इस पर चुप हैं। नीतीश के लिए महागठबंधन में सीट एडजस्टमेंट सबसे बड़ी मुश्किल है। बिहार में जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी है जिसके फिलहाल 16 सांसद हैं। कांग्रेस 9 लोकसभा सीटों पर, सीपीआई-एमएल आरा बक्सर सहित कुल 6 लोकसभा सीटों पर दावेदारी ठोक रही है। कांग्रेस 9 में से 4 वो सीटें मांग रही है जहां से फिलहाल जेडीयू के सांसद हैं। सीपीआई-एमएल को अपने 6 में से 3 सीटें वैसी चाहिए जहां से जेडीयू के सांसद हैं। इनमें से एक सीट कटिहार की है जहां कांग्रेस के तारिक अनवर दावा ठोक रहे हैं, लेकिन वर्तमान समय में कटिहार से जेडीयू के सांसद हैं। सुपौल से जेडीयू के सांसद कामत है, लेकिन रंजीता रंजन यहां से लगातार दबाव बना रही है। यही हाल सासाराम, छपरा और गोपालगंज का है। सासाराम से कांग्रेस की दिग्गज मीरा कुमार चुनाव मैदान में उतरने का मन बना चुकी हैं। औरंगाबाद से निखिल कुमार के नाम की चर्चा है। नीतीश के 16 सांसदों को लगता है कि उनमें से आधे से ज्यादा को अपनी सीट छोड़नी पड़ सकती है। वो नीतीश कुमार पर लगातार दबाव डाल रहे हैं कि या तो आप हमारे साथ चलिए वरना हम आपसे अलग चलेंगे। लालू यादव जिस तरह राहुल गांधी को घर बुलाकर कुकिंग सिखा रहे हैं वो जेडीयू को पसंद नहीं और जेडीयू के बड़े नेताओं को भी लगने लगा है कि आरजेडी राहुल गांधी की जुबान बोलने लगी है। मीटिंग में नीतीश जाते हैं तो राहुल गांधी इग्नोर कर देते हैं, लेकिन वहीं उसी मीटिंग में तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव से सीरियस होकर राहुल गांधी बात करते हैं। इधर इंडिया गठबंधन के भीतर भी कई पेच अब उभर कर सामने आने लगे हैं। लेफ्ट और ममता बनर्जी का झगड़ा अभी भी खत्म नहीं हुआ, लेकिन दोनों इंडिया गठबंधन में। केरल में कांग्रेस और लेफ्ट का झगड़ा चल रहा है। बंगाल में ममता बनर्जी और अधीर रंजन चौधरी एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते। बिहार में सीट बंटवारे के लिए जैसे जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट की लड़ाई है, वैसे ही हाल दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का है।
दिल्ली में कौन सबसे ज्यादा सीटों पर लड़ेगा, इस पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी लड़ाई कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन के भीतर शामिल कुछ पार्टियां लगातार सनातन को टारगेट करके बयानबाजी कर रही हैं, जिससे लोगों तक मैसेज जा रहा है कि इंडिया गठबंधन सनातन धर्म के खिलाफ है। शरद पवार के घर पर जब इंडिया गठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक शुरू हुई तो जेडीयू का कोई नेता नहीं पहुंचा, जिससे कई सवाल खड़े होने लगे। वैसे आपको क्या लगता है, क्या नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के साथ आ जाएंगे और क्या नरेंद्र मोदी 2024 में फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।